नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, एक लव स्टोरी बताऊंगा। बड़ी पुरानी बात है, लेकिन ये कहानी ये प्रूव करती है कि अगर आप वफादार हैं, अगर आप किसी को डिसीव नहीं करते हैं और ऑनेस्टी से चलते हैं और जो बोलते हैं उसको निभाते हैं, तो आप कैसे भी हैं तो आपकी ज़िंदगी कुछ ताकतें हैं जो आपकी ज़िंदगी को अच्छा कर देती हैं और ज़िंदगी स्मूथ रहती है, बहुत अच्छी रहती है। दोस्तों, जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरे पास कमरा तो था नहीं, पर अपने घर से तो मैं चला गया और मैं यही सोच रहा था कि मुझे कमरा कैसे मिलेगा। लेकिन जब मैं पहुंचा तो पहले दिन मैं होटल में रुका और उसके बाद सुबह ही मैं पहुंच गया था। तो मैं अपने कॉलेज को गया तो बरसात के दिन थे और जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे बरसात बड़ी हैवी पड़ती है। तो लगभग एक एक रास्ते में या अपने कॉलेज के रास्ते में वहाँ पे कम्यूट करना इतना इजी नहीं था। कोई इतने अच्छे वो नहीं साधन नहीं थे, मीडियम नहीं थे। बट एनी हो, किसी तरह से कभी ऑटो, कभी रिक्शा और कभी बस लेके फाइनली मैं अपने कॉलेज पहुँच गया। सुबह लगभग 8:30 या 8 बजे सुबह निकलने के बाद मैं कोई 12 बजे पहुँचा। तो 12 साढ़े 12 बजे पहुँचा तो वहाँ पे जिस समय मैं पहुंचा और उस समय अपनी जो पूरी क्लास थी फर्स्ट ईयर की, उसकी सभी बाहर कॉलेज की बैक साइड में पूरी क्लास को लेके जाया गया था। लगभग 300 स्टूडेंट्स। मैं उनमें नहीं था। मैं तो अभी कॉलेज में एडमिशन, कॉलेज के जो फ्रंट ऑफिस था वहाँ पे अपने आने की रिपोर्टिंग कर रहा था। तो रिपोर्टिंग करने के बाद मुझे बोला गया क्लास में जाने को। तो जब गया तो क्लासेस सारी खाली थी। तो फिर एक ने बताया, भैया ने, कि वो बैक साइड पे है। तो बैक साइड पे मैं जब पहुंचा तो वहाँ पे सबकी लाइन लगी हुई और सबकी रैगिंग करना पड़ेगा पर रैगिंग नाम की चीज़ हो रही थी। तो कईयों के कपड़े भी खुलवाए हुए थे और अजीब, मतलब जैसा आप सभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैसी हरकतें सबसे हो रही थी, सबको करवाई जा रही थी। एंड सभी लोग कह रहे थे। एक वहाँ पे हेल्दी एंटरटेनमेंट का एक एटमॉस्फेयर बना हुआ था। कोई ऐसा कुछ नहीं था कि नथिंग समथिंग बिग या कोई बहुत ही ओप्रेसिव चीज़ नहीं हो रही थी। तो ये सारा तो कुछ देर मैं देखता भी रहा। उसके बाद एक सीनियर ने मुझे बुला लिया। तो कहने लगा कि आप कौन हो। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो मैंने कहा उससे, माँ मेरे पास कमरा नहीं है। तो उसने कहा आप मेरे कमरे में आ जाना। तो उसने एक एड्रेस दे दिया, कहता शाम को आ जाना। तो उसके बाद फिर मैं भी उस प्रोसेस से गुजरा और फिर वो दिन ख़त्म हो गया। तो मैं चल आ गया अपने होटल में, जहाँ पे मैं ठहरा था। वहाँ से अपना सामान चेकआउट किया, अपना सामान लिया और मैं पहुँच गया उस कमरे में जहाँ पे, उस एड्रेस पे जहाँ पे इन्होंने मुझे बताया था। ये दो लोग थे, इनके साथ मैं रहने लग गया और इन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से रखा। और मुझे इनके द्वारा जो मुझे लव, जो प्यार नसीब हुआ, जो इनकी केयर नसीब हुई, वो मुझे आज तक याद है। बहुत ही, मतलब दे वेर एक्सेलेंट पीपल। लेकिन उसके बाद जब समय बीतता गया तो इनकी जो रूटीन थी वो मैं जब सुबह कॉलेज चला जाता तो ये उसके बाद 11 बजे, 10-11 बजे उठते और उसके बाद इनके अफेयर वगैरह थे। तो ये अफेयर वगैरह उसके साथ इनका ये था कि उठ के 10-11 बजे उठना, फिर तैयार होना, फिर 2-3 बजे तक तैयार हो जाना। एंड देन फिर ये मिलने जाते अपने जिनके साथ इनका अफेयर था उनसे मिलने जाते। एंड उसके बाद ये इस तरह से इनका अफेयर चलता। कॉलेज नहीं जाते थे क्योंकि उस साल इनका ड्रॉप आउट हो चुका था, ड्रॉप हो चुके थे और बिकॉज कम पेपर्स पास होने के कारण। एंड ये सीन फिर चलता रहा एंड इनकी लव स्टोरीज चल रही थी। तो ये सीन ख़त्म हो गया। उसके बाद फर्स्ट सीन क्लोजेस हेयर। अब उसके बाद क्या होता है कि ये मैं फिर इनसे नेक्स्ट ईयर 1 साल या 8-9 महीने रहने के बाद मैं अलग हो जाता हूँ। मेरा अपना सर्कल बन गया, मैं अपने दोस्तों के साथ चला गया।
एंड फाइनली सेकंड ईयर हो गया और थर्ड ईयर अब इनसे मेरा कांटेक्ट ख़त्म हो गया। अब कभी कभार ही मिलना होता रास्ते में, जहाँ कभी आगे पीछे, कभी कॉलेज में, अदरवाइज़ नो कांटेक्ट। फाइनली पास हो गया मैं, 4-5 साल वहाँ पे बीतने के बाद, तो फिर देन आई केम बैक टू माय सिटी। फिर बहुत साल बीत गए, फिर काफ़ी साल बीत गए, लगभग आप समझ लीजिए कि 30 ईयर्स बीत गए। 30 ईयर्स बीत के अब इनके बारे में एक थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने, इनमें से एक जो थे वो पढ़ने में, दो थोड़े पहले पास हो गए और दूसरे को, इनको अपनी पूरी पढ़ाई करने में बहुत डिफ़िकल्टी आई और आलमोस्ट डबल द टाइम, जितना लग सकता था उससे डबल ही टाइम लग गया इनको। तो नॉर्मली मेरे को ये एक्सपेक्टेशन थी कि इनका फ्यूचर तो कुछ खास होगा नहीं, तो एक दिन एक फ़ोन, एक दिन मेरे को किसी और से मैं बात कर रहा था, तो वहाँ से इनके फ़ोन नंबर्स मिल गए मुझको, और इनमें से एक के बारे में मैं बात करूँगा, नाम इन एक के बारे में बात करूँगा। तो मैंने उनको कॉल लगाया, तो उन्होंने कॉल उठा लिया। तो मैंने थोड़ा उनको थोड़ा, मैंने अपना नाम नहीं बताया मैं कौन बोल रहा हूँ, तो लेकिन मैंने बताया, ऐसे पूछा कि भाई साहब, तो लेकिन मैंने थोड़ी जब पुरानी बातें याद की तो उनको पता चल गया कि मैं कौन बोल रहा हूँ, तो बहुत प्यार से उन्होंने मुझसे बात की और मेरे बारे में पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो ऐसे पूरा पूछते रहे। तो फिर मैंने उनके बारे में पूछना शुरू किया। अभी जिनसे मैं बात कर रहा हूँ ये पढ़ने में वेरी डाउन, मतलब इतना कुछ नहीं था, और मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये कुछ खास नहीं कर रहे होंगे, ये शायद कहीं कहीं छोटे मोटा अपना ही काम कर रहे होंगे, जहाँ ऐसी ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी। तो फिर जब मैंने इनसे पूछना शुरू किया, मैंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि पास होने के बाद ये चले गए थे मॉरिशियस गवर्नमेंट की एक जॉब में, तो वहाँ इन्होंने काम किया और बड़ा अच्छा करियर रहा, और उसके बाद ये आए तो अपने देश की एक बहुत बड़ी सीमेंट की कंपनी है, उसमें ये कंट्री मैनेजर हैं, मतलब ऑल इंडिया ऑपरेशंस देख रहे हैं। तो एंड दैट्स, वो कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी सीमेंट की, वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज ऑफ द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो उसमें ये कंट्री लेवल का के मैनेजर हैं और ऑल ऑल इंडिया नेशनल ऑपरेशंस देख रहे हैं उस कंपनी के। तो दैट्स अ बिग थिंग और मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़। तो मैंने उनको बोला, मैं भाई साहब आपका, मैंने तो सलूट मारी और मैंने कहा ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि आप इतनी बड़ी कंपनी में, और ये मतलब मैंने ऐसे खुल के बोल दिया इनको कि मेरी आशा से, मैं मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इतना शानदार, इतना तगड़ा जॉब कर रहे होंगे, बट ये मुझे बहुत खुशी हुई है। और दिस इज़, तो मैंने फिर इनसे पूछा, मैं भाई साहब फैमिली, तो कहने लगे हाँ अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं वगैरह इन्होंने बताया। तो मैंने कहा भाभी जी कौन है, आपने मैरिज कहाँ की, तो कहने लगे वही साइकिल वाली। तो मैंने कहा वही साइकिल वाली, कहते हैं हाँ, कहता मैंने उनसे ही शादी की है। तो मैंने इनसे एक ही बात की, मैंने कहा अब मुझे पता चल गया कि भगवान ने आपकी ज़िंदगी में इतना शानदार, इतना तगड़ा जॉब क्यों दिया है, और इतना तगड़ा जॉब क्यों दिया है, और सारी ज़िंदगी आपकी स्मूथ और इजी करके रखी है, और इतना जश भी मिल रहा है और मनी भी मिल रही है और स्टेटस भी अच्छा है। मैंने कहा क्योंकि वो जो एक जिससे आप मिलने जाते थे, जब मैं फर्स्ट ईयर में था और आप मिलने जाते थे साइकिल वाली से, उससे आपने अपनी वो निभाई, जो आपने वर्ड्स उसको बोले या जो भी उसके साथ आपने प्रॉमिसेस किए वो आपने पूरे किए, वो बोले। और आज मैंने कहा आपने, मतलब ये एक आदमी की पहचान होती है। बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त भी थे जिन्होंने अफेयर किए या जिनके लव स्टोरीज़ बनी, बट दोज लव स्टोरीज़ डिड नॉट एंड अप वेरी प्लेजेंटली, या उनको अच्छी एंडिंग्स, उन लव स्टोरीज़ को अच्छी एंडिंग नहीं मिली। तो दोस्तों ये एक
देयर इज़ नथिंग बैड, दिस इज़ रियली लाइफ नीड्स, लाइफ में एक लव स्टोरी होती है, सबकी ज़िंदगी में होती होगी, कईयों की ज़िंदगी में नहीं भी होती है, बट वो मुझे मेरे हिसाब से वो बहुत अनलक्की लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में नहीं होती है, पर जिनकी ज़िंदगी में होती है, एंड दोज हु ब्रिंग देयर लव स्टोरीज टू अ वेरी ब्यूटीफुल, अ वेरी प्लेजेंट एंड ना, तो दैट्स व्हाट, ये भी एक आदमी का एक करैक्टर होता है, और एक आदमी की एक वो उसका पता चलता है ही इज़ अ मैन। तो दैट्स सर, ये मेरे एक सीनियर की कहानी थी, एंड आई आज मुझे मतलब मैं ये सोचता था कि ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, बट उन्होंने एक काम अच्छा किया कि उन्होंने जिससे उस टेंडर एज में जिससे उन्होंने लव जिससे उनकी लव स्टोरी हुई, उस लव स्टोरी को उन्होंने एंड तक अपनी फैमिली में कन्वर्ट किया, एंड और हैप्पीली और एक हैप्पी एंडिंग दी, और गॉड ने सब इजी कर दिया उनके लिए, जो शायद अदरवाइज़ मतलब सब इजी हो गया और रास्ता स्मूथ हो गया, और बहुत बड़े ऑफिसर आज की डेट में वो हैं। तो ये एक कहानी थी दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है, और ये प्रूव करती है कि एक ऑनेस्ट आदमी जो रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी रखता है, जो डिवोटेड आदमी है रिलेशनशिप्स में, वो वो जो वी आर अंडर वॉच, हम हमेशा ही एवरी टाइम हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही है, और हम जैसा बिहेव करते हैं वैसा ही हमारे साथ बिहेव किया जाता है, वैसे ही इसलिए हमारे रास्ते अगर मुश्किल हो रहे हैं तो द फॉल्ट इज़ नॉट इन आवर स्टार्स, फॉल्ट इज़ इन आवर एक्शंस। तो हमें अपने एक्शंस, हमने अपना कर्मा ठीक करना चाहिए, ना कि स्टार्ट्स के लिए ये करना वो करना या दिस एंड दैट। तो ये एक छोटी सी कहानी लेकिन बड़ी गहरी चीज़ बताती है, और आज मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। आई रिस्पेक्ट सर, आई रिस्पेक्ट, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ सर। आपको अगर ये स्टोरी कहीं से प्राप्त होती है और देखते हैं, तो मेरा ओनली पर्पज़ ऑफ नरेटिंग दिस स्टोरीज इज़ टू लेट द वर्ल्ड नो, या जो भी मेरे को सुनते हैं वो ये जाने, उनको ये पता चले कि वेरी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स एक ऑनेस्टी रख के, रिलेशनशिप में ऑनेस्टी रख के कैन रीच एंड दे रीच टू अ वेरी हाई पोजीशन, टू अ वेरी गुड पोजीशन, टू अ वेरी हैप्पी लाइफ। धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।